वार्षिक संयोजित होता है कंपाउंडिंग एनुअली, अर्धवार्षिक संयोजित होता है यानी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। छमाही भी इसको अर्धवार्षिक की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, छमाही भी लिखा जा सकता है, यानी 6 महीना पे ब्याज लगेगा कहने का मतलब। यहाँ 1 साल पे ब्याज लगेगा। तो एक बार इसका रेशियो बताइए, या पढ़ चुके हैं पहले से, फिर उसका भी ट्राई करिए। क्या बात है, शानदार। हाँ लिख दीजिए, दोनों सवाल लिख के लिखिए। थोड़ा हम आज अर्धवार्षिक, तिमाही इन सब पे काम करेंगे, ठीक है। समझ लीजिए आप अच्छे से। आपको ये जानना बहुत जरूरी है सवाल में कि जो ब्याज लग रहा है वो कैसे लग रहा है, मतलब वार्षिक लग रहा है कि अर्धवार्षिक लग रहा है कि तिमाही लग रहा है कि 4 महीना पे लग रहा है, देखना जरूरी होता है। ये रेट तो 1 साल का है ना वार्षिक, ये जो रेट 10% है वो कितने साल का है, वार्षिक अगर है मतलब 1 साल का है। यहां भी जो रेट दिया हुआ है 20% वार्षिक, ये भी 1 साल का 20% दिया हुआ है। तो उससे नहीं मतलब होता है कि क्या दिया हुआ है, आपको ये देखना है कि लगेगा कैसे। तो यहां आपने पढ़ा, लिखा हुआ है ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, इसका मतलब है 1 वर्ष पे ब्याज लगेगा। 1 वर्ष में कब % लगेगा, तो रेट डिसाइड कर लिया कि सर 1 वर्ष में, ये वार्षिक को देख के हमने डिसाइड किया 1 वर्ष में कब % लगेगा, 10%। सर ये जो समय 2 वर्ष है और ब्याज वार्षिक लगेगा, तो बताओ कब बार लगेगा, सर 2 वर्ष में 2 बार ना लगेगा, वार्षिक लगना है यानी 1 साल में 1 बार लगना है, तो 2 साल में कब बार लगेगा, 2 बार। आइए समझते हैं। रेशियो निकालना है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दीजिए, 1/10, नीचे 10 है वही प्रिंसिपल है, कब बार का बात है तो स्क्वायर कर देना है। अमाउंट 10 + 1 11 हो जाएगा, और चूंकि 2 बार का बात है तो स्क्वायर कर देंगे। ये दोनों पहले लिखना है आप, ये नहीं लिखना है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू, अब आप कहेंगे कि जो CI होगा वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 121 माइनस 100 खाली 21, ये आंसर हो जाएगा आपका। यहां समझिएगा थोड़ा सा, इस प्रश्न में ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित होता है, छमाही संयोजित होता है। अर्धवार्षिक संयोजित अगर होगा तो हमें आधे वर्ष का ही रेट चाहिए, और जो रेट दिया हुआ है वार्षिक रेट दिया हुआ है, 1 वर्ष का दिया हुआ है। तो बताओ अगर 1 वर्ष का 20% तो 6 माह का, यानी जो रेट काम करेगा मेरा 20% नहीं काम करेगा, 10% काम करेगा। और देखना 6 महीना पे ब्याज अगर लगेगा तो 1 साल में क बार लगेगा, तो यहां टाइम की जगह आपको लिख लेना है 2 बार लगेगा। फिर से आप वही रेशियो लिखने के लिए प्रोसेस करेंगे। यहां जो रेट आया इसका फ्रैक्शन 1/10, प्रिंसिपल हो जाएगा 10²। क्यों, क्योंकि 2 बार लेना है आपको। यहां जो बार आएगा 3 बार आएगा तो क्यूब कर देना, 4 बार दिखेगा तो पावर 4 कर देना है। अमाउंट 11, 100 121, और मिश्रधन और मूलधन का अंतर 21, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। इसका भी आंसर क्या है, सेम टू सेम। समझ में आ रहा है बात, सनी कुमार समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया ना, ठीक है। आया तो फिर अगला सवाल की ओर चलते हैं। मिटाएं इसको, लिखो जल्दी लिख लो। क्या बात है, शानदार। समझ गए ना, अब पैटर्न पकड़ लिए इसका मतलब। नहीं, ये यहां रेट 10% वार्षिक दिया है, समय 3 वर्ष दिया है, और ब्याज भी वार्षिक ही संयोजित हो रहा है। अगर ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है तो ये रेट 10% ही काम करेगा। 10% जो रेट होगा इसका फ्रैक्शन 1/10 होगा। तो मूलधन जो होगा वो 10 जो नीचे है क बार लगा है, सर वार्षिक संयोजित होता है तो 3 वर्ष में 3 बार लगेगा, 1 साल में 3 बार लग जाएगा। 3 बार लगेगा तो क्यूब कर देना है, यानी मूलधन 10 का क्यूब और मिश्रधन 10 + 1 11 का क्यूब होगा। 10 का क्यूब
1000, 11 का क्यूब 1331। 1331 1000 से 331 ज्यादा है, ये आंसर हो जाएगा आपका इस बार। नहीं, यहां देखिए सर, इस वाले प्रश्न में ब्याज जो है वो छमाही संयोजित हुआ है, अर्धवार्षिक संयोजित हुआ है। इसका मतलब है कि ब्याज 6 महीना पे लगेगा। तो बताओ, अगर 6 महीना पे लगेगा ब्याज, तो बताइएगा जरा, ये जो रेट दिया हुआ है 30% वार्षिक, ये तो 1 साल का दिया हुआ है। कितने साल का दिया हुआ है? 1 साल का। और हमें क महीना पे लेना है? 6 महीना पे। तो बताओ बाबू, अगर 1 साल में 30%, तो अगर छमाही संयोजित होगा तो रेट मेरा 15% काम करेगा। बोलिए कि 10%? आपको 6 महीना पे ब्याज देना है, और चूंकि 1 साल का है 30%, तो 6 महीने का 15% काम करेगा रेट। 15% का फ्रैक्शन 3/20 होगा। सर, समय जो है वो 6 महीना के हिसाब से 1.5 वर्ष समय है, तो बताओ 1.5 वर्ष में कौ छमाही आ जाएगा? 6 महीना 3 बार ना आ जाएगा 1.5 साल में। इसका मतलब क बार लगेगा? 3 बार। चलिए, प्रिंसिपल कितना है? 20, और क बार लगा था? 3 बार। तो 20 का क्यूब कर देंगे। अमाउंट 20 3 23, 23 का क्यूब कर देंगे। चलिए, 20 का क्यूब तो आपको आता है, 23 का क्यूब, चलिए याद है कितना है? 12,167। ठीक है, लेकिन सबको नहीं याद होगा, तो आपको 30 तक याद कर ही लेना चाहिए, फायदा रहता है। अन्यथा अगर नहीं याद है तो एक तरीका बता रहे हैं, वैसे निकाल लीजिए आप। जैसे आपको 23 का क्यूब लिखना है, राइट, तो पहले 3 का क्यूब लिखिए 3 डिजिट में। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 अंकों का लिखना है तो 027 लिखना होगा, नहीं? फिर 2 का क्यूब, बस वो जो होगा वही लिखना है, उसको नहीं क डिजिट बनाना है। फिर इकाई अंक वाला जो है ना, वो 3 डिजिट का होना चाहिए। इसके बगल वाला तो ज्यों का त्यों, 8 आया 8 लिखना, 64 आएगा 64 लिखना, जो आएगा वही लिख देना। दूसरा स्टेप, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 तिया 24, 18 तिया एगो छोड़ के 54 लिख दो, एगो छोड़ के। तीसरा स्टेप है 2 का क्यूब 8 तिया 24 तिया, फिर एक अंक छोड़ के, ठीक है ना? 4 8 स्क्वायर 4 तिहाई 12 तिया 36 लिख दो, जोड़ जाड़ देना आ जाना चाहिए। आ गया क्या? है ना, बोले थे। फिर से दोहरा दे रहे हैं हम बात अपना। ए बकलोल, याद है 24 का क्यूब? काहे बात कर रहा है? यहां देखो, यहां देखो, 24 का क्यूब लिखना है, जैसे समझ लो, एक दो समझ लो, याद हो जाता है। पहले इकाई का क्यूब 4 है ना, इकाई स्थान 3 अंक में बोलना 064, फिर 2 का क्यूब, बस एक लाइन हो गया। दूसरी लाइन में ना, जो शुरू कर रहे थे 4 से ना हर बार, अब 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 तिया 96, ठीक है, कोई बात नहीं। पीछे से कम छोड़ के लिखना है 96, ये बात याद रखना। अब फिर इधर वाला से स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4 चौके 16 तिया, फिर छोड़ के एक अंक लिख देना आता है, बाकी सब जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो 4 12 18 13 13,800। ट्राई करना है ना, तो ट्राई करके हमको बताओ आप। कहो, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, तो धीरे धीरे ना आएगा, आप नहीं जानते आप कितना समझदार हैं। ये आपसे अपने से प्रश्न करना चाहिए, सर हमको समझ में काहे नहीं आ रहा है। देखिए ना, आएगा धीरे धीरे। 26 का क्यूब जैसे लिखना है, एक बार ट्राई करिए, देखिए कहां पेन फंस रहा है आपका।
सब कुछ सर पे थोप दो। सर समझ में नहीं आ रहा, सर आप लेट आ रहे, सर आप बहुत पढ़ा रहे हो। कुछ अपनी भी जिम्मेदारी उठाओ। आप हमारे स्टेप्स को ध्यान दीजिए। 3 स्टेप है, 3 लाइन है, तीनों लाइन समझिए क्या है। पहला स्टेप है 6 का क्यूब, जो इकाई अंक है, लिख देना है। 3 अंक ऑलरेडी है ना ये। फिर 2 का क्यूब, ये पहला स्टेप में क्लियर दिक्कत है आपको? दोनों का क्यूब लिखना है खाली। अब देखना, अब 6 का स्क्वायर, अब दोनों में गुणा करना है आप, बगलियों वाला में ऊपरों वाला में। तो 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72 तिया गुणा कर देना है। 216 आया। सीधा नहीं लिखना है, तो पीछे से छोड़ के लिखना है 216, ऐसे ना। अगला स्टेप, अब इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अब बाकी सब में गुणा कर देना है। इसका स्क्वायर करके बाकी में गुणा कर देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 छके 24 तिया, एक अंक छोड़ के लिख देना है, जोड़ देना है। 6 7 5 17, ये हो जाता है। आ गया कि नहीं आ गया? तो सीआई में बड़ा जरूरत पड़ेगा, तो आपको 2 डिजिट के स्क्वायर क्यूब का जरूरत पड़ेगा नहीं। चलिए, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तब ना सीआई होगा। तो 12,167 में 8 गया 4,167, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला आया था आपका, ये वाला आंसर आया था आप लोग का। चलिए ठीक। वार्षिक मतलब 1 वर्ष का है, और ब्याज कैसे देना है? 6 महीना पर देना है। छमाही संयोजित का मतलब वो हर 6 महीना पे ब्याज लग जाएगा। वार्षिक संयोजित का मतलब होता है हर 1 वर्ष पर ब्याज लगेगा। तो बताइए, अगर 6 महीना पे ब्याज लगेगा तो 20% तो रेट नहीं लगेगा, क्योंकि तो वार्षिक है, तो रेट आपका आधा हो जाएगा ना। 1 साल का 20% तो 6 महीना का 10% लगेगा। अच्छा, ये देखो, समय की जरा बात करते हैं। छमाही अगर संयोजित है, यानी 6 महीना पे लगना है, तो इस पूरे 1.5 साल में 3 बार में 6 महीना आएगा। ये 3 बार में, पहली बार भी 6 महीना, दूसरा भी 6 महीना, तीसरा भी 6 महीना। तो सिंपल हो गया। प्रिंसिपल है 10 का क्यूब, क्योंकि 3 बार दिया है। अमाउंट है 11 का क्यूब, तो ये होगा 1000 और ये होगा 1331, और इसका अंतर जो होगा वो 331 सीआई हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। बोलो, समझ पा रहे हो जी? ठीक है, अगला लिखता हूं मैं। तिमाही है, 3 महीना पे ब्याज देना है। में 40, तो 3 महीना में सिंपल ऐसे सोचो कि सर 12 महीना में 40%, तो 6 महीना में 20%, 6 महीना में 20%, तो 3 महीना में, ऐसे ना सोचोगे आप। तो पहले ये चेंज करो आप। 40% लगेगा कि चेंज हो जाएगा? क्योंकि तिमाही दिया हुआ है, वार्षिक देता तो चेंज होता नहीं, वार्षिक ही था ये। तो वार्षिक मतलब इसको ऐसे सोचा करो कि 1 वर्ष में 40%। कितने समय में? 1 वर्ष। कान खोद रहा है, देखो, अजीब अजीब हरकत है तुम्हारे पास। 1 वर्ष में 40%, अर्थात 12 महीना में 40%। 1 वर्ष में 12 महीना ना होता है, तो अगर 12 महीना में 40%, तो जरूरत कब महीने का है? तो निकाल लो कि 12 महीना में 40, तो 3 महीना में 10 हो जाएगा। तो रेट मेरा काम करेगा 10%। अच्छा, 10% मतलब 1/10 काम करेगा।
अच्छा, 3-3 महीना में ब्याज देना है और देना है पूरा 1 साल। तो 1 साल में कौन 3 महीना? तो आप कहोगे पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, 3-3 महीना देंगे तो 4 बार ना दे देंगे, कुल 4 बार दे देंगे, क्योंकि 3-3 महीना पे ब्याज देना है। बोलो, ये बात नहीं समझोगे तो आगे वाला कैसे समझोगे? आगे वाला ऐसा समय देंगे कि इक्वली नहीं डिवाइड होगा। हाँ, वो बच्चे लिख दे तब समझ में आई। कान ठीक नहीं के आंख ठीक बना। ठीक ठीक ठीक, समझिए। कहना ये चाह रहे हैं कि जो 40% वार्षिक, इसको तोड़ के जो हम बोल रहे हैं कि 12 माह का 40%, तो जरूरत कौ माह का है? 3 माह का। तो 12 माह का 40% तो 3 माह का, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 10 आ जाएगा आपका। चलो, रेट समझ में आ गया 10% क्यों लिखे थे। अब समय देखना थोड़ा सा। सर समय कौ साल है? 1 साल। देखो ना, वैसे ऐसे मजाक नहीं कर सकते हैं क्या? खाली पढ़ते करें। तो देखो, 3 माही मतलब 3-3 महीना। तो लिखो 3 माह, लिखते रहना तब तक जब तक थोड़ा 1 साल पूरा नहीं हो जाए। हुआ क्या 1 साल? 3 माह, 3 माह हो गया क्या 1 साल? तब बताओ कौ बेरी लग गया? और हर 3 महीना में कौ % लगेगा? तो 10% लगेगा ना हर 3-3 महीना पे। तो ये 10% कौ बार लग गया? 4 बार। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 बार। समझे इतना बात? अब बताओ, प्रिंसिपल जो होगा वो बेस 10 है तो 10 के पावर 4 ना, क्योंकि 4 बार लगा है। अमाउंट जो होगा वो 10 1 11 के पावर 4, 10 के पावर 4, 1 पर 4 गो 0, 11 के पावर 4। 11 वाला तो पास्कल ट्रायंगल में देखे थे, 11 का क्यूब 1 3 3 1 हुआ था। उसके नीचे वाला में 1 4 6 4 1 आया था, वही हो जाएगा। 1 4 6 4 1 आया था ना पास्कल ट्रायंगल में हम लोग। तो 11 के पावर 4 का मान था, ओकरे ऊपर 11 के पावर 3 का मान था, ओकरे ऊपर 1 2 1 आया था, वो 11 के पावर 2 का मान था। आपको ओकरे ऊपर 11 के पावर 1 का मान कहां रहा? अरे वो तो 1 था। 11 के पावर 1 के मान का जरूरत है क्या आपको? वो तो 1 11 ही होता है ना। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? CI। एक्स्ट्रा 4 6 4 1 है, तो ये आपका CI हो जाएगा। बोलो समझ गए? ये तोड़ने आ गया कि नहीं? ये तोड़ने नहीं आएगा तो आगे का बात नहीं बनेगा। आपको देखना है 3-3 महीना कौ बार? सर जी 1 साल में 4 बार। और हर 3 महीना का कौ %? 10%। तो 10% कौ बार? 4 बार। पूरा सवाल लिखा करो, कल की डेट में भुला जाओगे। फर्स्ट 3 माह और ब्याज जो है ना वो 6 माह ही संयोजित होता है। तो बताइए मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो क्या होगा? सर इस बार हम पढ़ रहे हैं तो ब्याज 6 माह ही संयोजित हो रहा है। 6 माह ही संयोजित का मतलब है हर 6 महीना के बाद ब्याज लगेगा। तो अगर 6 महीना का ब्याज लगेगा तो हम अपने टाइम स्लॉट को जो ब्रेक करेंगे वो 6 महीने के पार्ट में ब्रेक करेंगे। यहां कुछ भी टाइम दिया है वो तो 6 महीने के ब्याज की ना जरूरत है हमको। तो बताओ 1 वर्ष 3 माह अर्थात 15 महीने की बात है ये। 15 महीना में जो मेरा ब्याज लगेगा 6 महीना पे लगेगा। तो 6 माह 2 बार तो लगेगा। अभी 12 महीना हुआ। अब लास्ट में जो लगेगा वो पूरा 6 महीना पे लगेगा कि 3 महीना का? सर टोटल टाइम तो 15 महीना है, तो आखिरी वाला समय क्या होगा? 3 महीना। इतना बात समझ गए आप? पहले समय कैसे ब्रेक होगा? 6 माही है तो 6वें महीना से शुरू होगा। तिमाही रहता तब 3 महीना से शुरू होता, और आखिरी में जो महीना बच जाएगा वो लिख लेना है ऐसे। क्लियर? अब रेट डिसाइड करते हैं। ये रेट वार्षिक है यानी 12 महीना का है 20%। अगर 12 महीना का 20% तो 6 माह का 6 माह का 6 माह का 10% तो 3 माह का। ऐसे ब्रेक होगा रेट। अब आप फ्रैक्शन के थ्रू जाएंगे, इसका फ्रैक्शन तो 1/10 होगा, इसका भी 1/10 होगा, लेकिन क्या इसका 1/10 होगा? इसका 1/20 हो जाएगा। 1/20
1/। चलिए लिखते हैं रेशियो। इस फ्रैक्शन के हिसाब से प्रिंसिपल और अमाउंट 10/11, इसके हिसाब से भी 10/11, लेकिन इसके हिसाब से 20 से 21 होगा। अरे वहां एक ही बात 3 बार होता था, इसीलिए ना क्यूब कर देते थे। यहाँ एक ही बात है क्या? कैसे क्यूब कर सकते हैं आप? ऐसे सब अलग अलग लिख लीजिएगा। चलिए 20 से 21, 20 से 21, हाँ 21 ही होगा। 20 में 1 जुड़ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 21। गुणा करते थे तभी ना 10 का क्यूब 1000 होता था। यहां भी गुणा करिए, 2 पर 3 0, 2000 प्रिंसिपल होगा। ये गुणा करिए, 11 11 121, और 121 में 21 का गुणा करना होगा। 21 एकम 21 दूनी 42 दो 43, 21 दूनी 42 और 2 43, नहीं 2 44, 21 4 25, 25 से 41 से आएगा। अब लिखते हैं सजा के। प्रिंसिपल कितना? 2000, अमाउंट कितना? 25 से 41, और दोनों का जो अंतर होगा वो CI हो जाएगा 541। आया था? क्या बात है, ब्रेक करने आ गया इसका मतलब आपको। एक और करते हैं थोड़ा ट्राई। हम्म 5 से 6 हो जाला हो का करवा। तो बताओ ये पूरा 9 महीना जो समय है, इसमें हम पहले 3 महीना पे देंगे तो 3 माह क बार देंगे हो सर? 3 तो 6वें महीना हुआ। अभी एगो और 3 माह लेंगे तब ना पूरा 9 महीना हो जाएगा। तो पहले समय ब्रेक कर दीजिए आप, तो आराम से नहीं 9 महीना 3 महीना में टूट गया 3 बार में। अब रेट लिखिए इसके साथ। ये 20% वार्षिक का मतलब 12 महीना का 20% है। 12 महीना इसका मतलब यही ना है कि 12 माह का 20%, 12 माह का 20%। हमको 12 माह का जरूरत है कि 3 माह का? तो बताओ 12 माह का 20% तो 3 माह का होगा 5%। हाँ सर आराम से हो जाता है। इसका 4 गुना ना है ये, तो 5 का ना 4 गुना 20 होता है, तो 55% क बार लगेगा। इसमें कोई चेंज नहीं है। यहां तो चेंज भी हो गया था थोड़ा, यहां डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 5% का फ्रैक्शन तो हर जगह 1/20 ना आएगा, सब ना 5%। तो जब सब 1/20 होगा तो पहला 20 से, दूसरा भी तो 20 से 21, तीसरा भी तो 20 से 21। हम चाहें तो क्यूब कर सकते हैं या 3 बार लिख करके गुणा कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है ना आपको? गुणा करेंगे तो 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब 9261। नहीं याद है तो सिखाया था, निकाल लो। देखो 21 का क्यूब, पहले 1 का क्यूब 001, 3 अंक लिखना है। फिर 2 का क्यूब, अब 1 का स्क्वायर, 1 दूनी 2 तिहाई, एगो छोड़ के लिखना है। फिर 2 का स्क्वायर, 4 एकम 4 तिहाई, एकम छोड़ के लिखना है। जोड़ देना है 1 6 2 9, आ जाएगा 9261।
तो सर आंसर होगा क्या? प्रिंसिपल कितना? 8,000 और अमाउंट और सीआई, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तिमाही छमाही, हाँ इसका देखिए, क्या बात है, शानदार। 331 का बोलत हुआ, रौट के बैठ गया एकदम। जो पूछेगा उसी का जरूरत है। हाँ, वो 331 सीआई हो जाएगा। इस बार ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है? 4-4 महीना पे। हमें पहले क्या टाइम तोड़ना है कि रेट? टाइम तोड़ना, दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये जल्दी करने में आसान होता है। तो बताओ ध्यान से, अगर 4-4 महीना पे ब्याज लगेगा तो आप 4 माह का कितना स्लॉट तैयार कर सकते हैं? सर एक वर्ष में 4 महीना, 4 महीना, अभी तो 8 महीना हुआ, एगो और 4 महीना ले लेंगे तो क्या 12 महीना कंप्लीट हो जाएगा? एक वर्ष का मतलब 12 महीना आपका समय, यानी सर 4-4 महीना 3 बार लगेगा ब्याज। सर वार्षिक मतलब 12 महीना का 30% है, तो 12 महीना का 30% तो 4 महीना का, 12 महीना का 30% तो 4 महीना का, 3 महीना का। चलो ध्यान नहीं है तुम्हारा, मैं जानबूझ के पूछा, ध्यान दो। 12 महीना का 30% तो 4 महीना का तो 10% होगा, तो क्या 10% ही 3 बार लगा होगा? और ये आप कर चुके हो पीछे कि 10% 3 बार लगता है, तो मूलधन 1000 और मिश्रधन 1331 होता है। नहीं कर चुके हो आप? 1/10, 1/10, 1/10 3 बार, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 और 1300। समझ गए इतना? हाँ, 8 मासिक संयोजित है इस बार, यानी 68 महीना पे ब्याज लगेगा इसमें। आपको समय ब्रेक करना 68 महीना के स्लॉट में। आइए 68 महीना में ब्रेक करेंगे तो ये टाइम 20 महीना दिया हुआ है, तो पहले 8 माह लिखेंगे, एक और 8 माह ले सकते हैं, 16 महीना हो चुका, और 20 महीना पुराने के लिए 4 महीना चाहिए आपको, तो आखिरी में क्या होगा? 4। अगर यहां 2 वर्ष दिया होता, 24 महीना दिया होता, तब तो 3 बार 8 महीना ले सकते थे। नहीं ले पाएंगे, आखिरी में 4 महीना ले पाएंगे। 12 महीना का 15% है दिया हुआ, वार्षिक मतलब 12 महीना, 12 महीना का 15%, 12 महीना का 15% तो 8 महीना का। नहीं बताइए, 12 महीना में 15 झापड़ मारब तो 8 महीना में क झापड़ मारब? 10 झापड़ मारा जीवा। ये आपको निकालने, चुकी वाला नियम नहीं जानते हैं, चुकी इतना में इतना तो इतना में कितना, वही निकाल लीजिए आराम से कि 12 माह में 15%। देखो 12 माह में 15%, तो जरूरत कम माह का है? 8 माह, तो 8 माह में 15% बटा में 12 गुणे 8, यही ना होता है? नहीं समझ में आते, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 12 माह में 15% तो 1 माह में, सर 1 माह में होगा 15% बटा में 12, हमें 1 माह चाहिए कि 8 महीना चाहिए? तो 8 माह का हो जाएगा 15% बटा में 12 गुणे 8, 4 दूनी के 4 तिहाई, 3 गुणे 5, 5 दूनी के, फाइनली 10% आ गया।
तो नहीं आता है डायरेक्ट, तो आप ऐसे ही निकाल लीजिए साइड में, क्या कर सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब है 12 महीना और 8 महीना में जो रिलेशन है वो 12 महीना का दिया हुआ है और 8 महीना का निकालना है। तो क्या ये 12 महीना 8 महीना 3:2 में होते हैं? ठीक है, 12 महीना से 8 महीना जाना है आपको। अब 12 महीना से 8 महीना कैसे जा सकते हैं? हाँ, अच्छा, पहले 6 महीना का गए 7.5%, ओकरे बाद बुखार आ जाएगा। रास्ता सुगम अपनाना है ना, आसान रास्ता अपनाना है। आप ये सोच सकते थे कि सर 8 जो है वो 4 का डबल है। हाँ, एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों में 4 था ना, 3:2 बोल रहा था, तो 4 का क गुना 12 है, 3 गुना। 4 का 3 गुना 12 है और 4 का ही 2 गुना 8 है। तो हम क्यों ना 4 महीने की वैल्यू पता कर लें। तो अगर 12 महीना 15% तो 4 महीना 12 महीना 15%, तो 4 महीना 1/3 करना है, तो 15 का 1/3, तो 4 महीना का 5% आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? 12 महीना 15%, तो 4 महीना 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15 ना, तो 5% होगा 4 महीना का। और 4 महीना का 5% तो 8 महीना का। आप ये सब डायरेक्ट सोच सकते हैं ऐसे। तो बताइए, पहला 8 महीना में 10% लगेगा, ये भी 8 महीना है तो यहां भी 10% लगेगा। और चूंकि 8 महीना में 10%, तो 4 महीना में यहां 5% लगेगा। अब आपको रेशियो लिखना है, तो इनका फ्रैक्शन लिखिए। 10% का फ्रैक्शन 1/10 कहेगा 10 से 11। ये 10% का फ्रैक्शन 1/10, वो कहेगा 10 से 11। लेकिन 5% का फ्रैक्शन 1/20, और वो कहेगा 20 से 21। इन्हीं को ना गुणा करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2000, और ये क्या आया था 25 से 41 आया था। और ये पूछा भी है, प्रिंसिपल पूछा है 2000, अमाउंट पूछा है 25 से 41। ये आंसर हो जाएगा आपका। बोलिए, कन्वर्ट करने में दिक्कत हो रहा है? अगर शुरुआत में दिक्कत हो रहा है तो वैसे ही कर लीजिए और फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा आपको। हाँ हाँ, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। देखा जाए थोड़ा इसे, समझो तब समझा रहे हैं। 6 संयोजित हुआ है ना, तब ब्याज 6 महीना पे लगेगा। ये पूरे 1.5 साल में 6 महीना क बार होगा सर? 3 बार लेंगे तब ना 1.5 साल होगा। पहले ये समझे थे सब लोग। अब रेट डिसाइड करेंगे 6 महीना का। 12 महीना का 12.5%, यानी ये बोल सकते हैं ना कि 12 माह का 1/8, 12.5% मतलब कौन सी 1/8। रेशियो निकालने के लिए फ्रैक्शन का जरूरत है तो पहले ही फ्रैक्शन बदल दिए। 12 महीने का 1/8, जरूरत कौ महीने का है? अगर 12 महीने का 1/8 तो 6 महीने का 12 महीना का 1/8 तो 6 महीना का 1/16 की 1/4, 1/16 सब लोग कह रहे हैं। यस, आप कहोगे आधा हो गया समय। 12 महीना से 6 महीना हो गया, समय आधा हो गया,
रेट भी आधा हो जाएगा। आधा मतलब 1/2 का गुणा हो जाएगा। 1/2 को ना आधा कहा जाता है। तो 1/8 में 1/2 का गुणा हो जाएगा, क्या 1/16 हो जाएगा रेट। और तीनों बार 6 महीना है तो हर बार 1/16 है ना लगेगा। तो 1/16 कहेगा 16 से 17। तीनों सेम चीज है, तो हम या तो 3 बार लिख के गुणा करें या क्यूब कर सकते हैं। बात एक ना हुआ। 16 17 16 17 16 गुणे 16 गुणे 16 3 बार करना होगा, तो या तो आप डायरेक्ट क्यूब कर दीजिए। 16 का क्यूब 17 का क्यूब 49 13। सर 16 का याद था, 17 का नहीं याद था। बोलो ना नहीं याद था। तुम ही लोग के लिए तो पढ़ा रहे हैं, याद वाला को थोड़े पढ़ा रहे हैं, यहां रिवीजन करवा रहे हैं। पहले 7 का क्यूब ना, 7 का क्यूब 3 डिजिट का लिखा जाएगा पूरा। 1 का क्यूब, पहला स्टेप में ये हो गया। दूसरा स्टेप में 7 का स्क्वायर 49 1 कम 49 तिया 1 अंक छोड़ के 147। अब 1 का स्क्वायर 1 गुणे 7 7 तिया 1 अंक छोड़ के, तो 3 1 8 1 9 4 49 13। प्रैक्टिस हो रहा है ना इसका। आज होते होते या प्रैक्टिस हो जाएगा आपका क्यूब निकाल। तो सर पहले रेशियो किसका लिखना है, मूलधन मिश्रण। मूलधन मिश्रण ही निकलता है आपका। तो मूलधन हो गया 4 0 9 6 4 9 1 3। सीआई भी लिखना है, तो इनके अंतर को इन्हें सीआई कहा जाता है। इनका अंतर कितना है 817। ठीक है, ठीक। ये आपका ये 12.5% वार्षिक है। वार्षिक मतलब 12 महीना, और 12.5% को 1/8 कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां जैसे हमने बोला 12 महीना में 15%, हम 15% का फ्रैक्शन 3/20, तो ये भी तो कह सकते थे इसी बात को कि 12 माह का 3/20 नहीं कर सकते थे। जरूरत 8 माह का है, तो 8 माह का 12 से भाग लगेगा, 8 से गुणा होगा, यानी 2/3 कर देना है बस इसको। तो 2/3 करेंगे तो 3/20 का 2/3 क्या 1/10 आ जाएगा। तो नहीं आया था 10% को ही 1/10 कहते हैं ना। तो आप चाहें तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं, लेकिन 12.5 को डायरेक्ट आधा करना ठीक था। 6.25 हो जाता, 6.25 हो जाता, और उसको बदलना पड़ता तो 1/16 तब आता आपका। और चलो 6.25 करना तो ठीक था, कहीं हमने रेट 8 से 1/3% दे दिया होता तब तो आपको फ्रैक्शन में जाके आधा करना ठीक रहेगा। डायरेक्ट करने में तकलीफ होगा, हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा तकलीफ होने लगेगा। हाँ बिल्कुल ये सही रहेगा। क्यों, क्योंकि उद्देश्य अंतिम में फ्रैक्शन ही लिखना है कि नहीं, तो क्यों ना शुरू से ही फ्रैक्शन लेके चल सके। क्लियर हो गया बात। अभी 12 महीना हुआ, जाना है 15 महीना, तो आखिरी में 3 माह लेना पड़ेगा, तब ना 15 महीना कंप्लीट हो गया। अच्छा ये जो रेट है ये तो फ्रैक्शन में 1/6 है, 1/6 वार्षिक है, 12 महीना का 1/6 है, तो 6 महीना का आधा हो जाएगा। 1/6 का आधा 1/12 होगा, तो यहां भी 1/12 होगा, यहां भी 1/12 होगा, क्योंकि दोनों 6 महीना था। और 6 महीना का 1/12 तो 3 महीना का इसका आधा ये है, इसका भी आधा हो जाएगा। 1/12 का आधा 1/24। अब इनको सजाएंगे। पहला फ्रैक्शन कहेगा 12 से 13, दूसरा भी कहेगा 12 से 13, और तीसरा कहेगा 24 से 25। ऐसे करेंगे हम और गुणा करेंगे हम। तो 12 12 और 12, ध्यान से देखना, ये 12 गुणे 2 है, तो 12 12 12 होता तो 1728 होता, लेकिन दुगना भी करना है, तो 1728 का दुगना
3456, ये गुणा हो जाएगा आराम से। इधर थोड़ा मेहनत है सर, 13 गुणे 13 169 होता है, और उसमें 25 का गुणा करना है। 25 चलो अच्छा है, क्योंकि 25 का पढ़ा पढ़ लेते हैं। 25 का 9 गुना 225, 25 का 6 गुना 150 प्लस 22 172, अब 25 और 17 42, तो ये 42 25 आ जाएगा। आपको रेशियो जिसका लिखना है यहां से देख के लिख सकते हैं। ये किसका आता है? प्रिंसिपल और अमाउंट का आता है। तो प्रिंसिपल है 3456, अमाउंट है 4225, और दोनों का जो अंतर आएगा वो CI हो जाएगा 769। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर आया था। नहीं आया था, बाद में करते नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, वो आपको करना है, आप जब करिए। पहले क गुना हुआ था, अब क गुना करना है। तो आपको सीधे देखना है, जो 2 गुना है उसका समय दिया हुआ है 8 साल, और 8 गुना पूछा है आपसे, यही ना क्वेश्चन है। तो आप इन दोनों, जितना गुना लिखा हुआ है ना, इन दोनों को सेम बेस पे लेके आइए, बेस और पावर में लिखिएगा। तो 2 गुना को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1, नहीं हुआ 2, 2 के पावर 1 का वैल्यू 2 ही होता है। 8 को हम लिखेंगे 2 के पावर 3, सेम बेस होना चाहिए। जैसे 2 गुना का टाइम दिया हुआ था, 8 गुना का टाइम निकालना था। तो ये जो गुना हुआ है, जो गुना कराना है, दोनों को आप एक ही बेस पर देखिए कितना पावर लेंगे। तो 2 गुना को भी लिखते हैं 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मान 2 होता है ना? नहीं, हमेशा 2 नहीं लेंगे, सेम लेंगे दोनों। अभी 27 आ जाएगा तो 2 कहां से लोगे? मतलब बेस सेम करना है हमारा, क्योंकि सेम बेस पे जो पावर होगा वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को। तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1, और 8 को क्या लिख सकते हैं? दोनों का बेस सेम हो गया, तो फिर जो पावर है वो डायरेक्ट टाइम है। बताओ, इस 2 गुना का टाइम क्या था? यहां पावर क्या है? तो डायरेक्ट बोलोगे 1 यूनिट का मान 8 वर्ष। अगर 1 यूनिट का मान 8 वर्ष, तो कई यूनिट का जरूरत है? 3 यूनिट का जरूरत है तुमको। 1 का मान 8 वर्ष, तो 3 का मान 24। ऐसे करना है। आ रहा है समझ में? नहीं आएगा, अभी अगला तो देखो। फिर से बोलिए। चार साल में लिखें? 4 साल में 1 गुना होगा, जैसे 8 साल में 2 गुना। 1 गुना मतलब क्या होता है? तो 1 गुना मतलब कुछ बदलेगा? आप कह रहे 4 साल में 1 गुना हुआ, इसका मतलब समझते हैं? आपको ब्याज लगा ही नहीं। 1 गुना का मतलब किसी में 1 का गुणा करना, और किसी में 1 का गुणा करेंगे तो बदलेगा, तो ब्याज तो लगा ही नहीं 4 साल में। 1 गुना नहीं होगा ना, 1 से ज्यादा गुना होगा, 1.5 गुना होगा, 2 गुना होगा, कुछ ऐसे होगा। 1 गुना का क्या मतलब है जी? 1 का गुणा करने पे बदलेगा कभी? तब प्रश्न भी पूछा तो ठीक है। आओ फिर से देखो। अरे कुछ देर देख तो लो, 2-4 को देख लो, के बाद बात करना। अगला यहीं पे थोड़ा एडिट करें क्या? इसी में यहीं पे मिटा के थोड़ा करते हैं। ये बताओ, ये सवाल है इस बार कि 6 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 16 गुना? 6 वर्ष में 2 गुना
तो कितने वर्ष में 16 गुना, किस पर? सीआई पर। हाँ, एसआई पर? एसआई बताया नहीं तुमको? हाँ, तो आप कहोगे सर इस बार दुगुना दे के 16 गुना पूछा है, तो दुगुना और 16 गुना में 2 को लिखेंगे 2 के पावर 1, लेकिन 16 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 4 लिखेंगे, तब ना 16 होगा। अब बेस सेम है दोनों का, बेस सेम है तो टाइम कंपेयर कर दो। पहले वाला टाइम 6 वर्ष, तो आपको 1 का मान 6 वर्ष, तो कब का मान निकालना है? 4 का। 1 का मान 6 वर्ष, तो 4 का मान 6 चौके 24, गुणा हो जाएगा ना खाली, तो 24 वर्ष आंसर हो जाएगा। आ रहे समझ में आप थोड़ा? दस वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में 81 गुना? 40 वर्ष। 10 वर्ष में 3 गुना, तो कौन साल में 81 गुना? हाँ, 40 गुना, 40 वर्ष। बहुत अच्छा। ये गुना वाला सर सीआई पढ़ा रहा हूं मैं आपको सीआई पढ़ा रहा हूं। एसआई में बहुत पढ़ाया आपको, नहीं? पहले एसआई ही पढ़ा दिया। यहाँ जो भी सवाल लिखेंगे किसका होगा? सीआई का होगा। 10 वर्ष में 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 के पावर 1, 3 गुना मतलब 3 के पावर 1, 81 गुना मतलब 3 के पावर 4, ऐसे होगा। तो 10 वर्ष यानी पहले 1 का मान 10 वर्ष दिया हुआ है और 4 का मान पूछा है आपसे। 1 का 10 साल, तो 4 का 4 गुना हो जाएगा 40। आ रहा समझ में इतना? ठीक है। क्या है इस बार ना, 9 गुना और 27 गुना दिया हुआ है, ये ना दिया हुआ है। हमें इन दोनों नंबर को सेम बेस पे लाना होता है, तो दोनों में कॉमन बेस 3 है। 3 का स्क्वायर को 9 कहा जाता है और 3 के पावर 3 को 27 कहा जाता है। बेस सेम होना चाहिए भाई साहब। अगर आप 9 गुना को 9 के पावर 1 लिखेंगे तो 27 गुना को 9 के पावर क्या लिखेंगे? फिर दिक्कतें होंगी थोड़ी। तो बेस क्या होना चाहिए? सेम। तो 9 के पावर डायरेक्ट नहीं ना था ये 27, इसीलिए 3 में दोनों था। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब, पावर ही क्या है? टाइम। तो बताओ इस 2 यूनिट का मान टाइम कितना था? अगर 2 यूनिट का मान 10 वर्ष तो 1 यूनिट का मान, अगर 1 यूनिट का मान 5 वर्ष तो 3 यूनिट का मान, आंसर 15 वर्ष हो जाएगा। वो आपके बस का नहीं है और आपको देगा भी नहीं, वो जानता नहीं है आपका औकात, उन्हें देगा आपको। अब यही बात बोलिए तो बोलिए देंगे, देता है लेकिन आपके परीक्षाओं में नहीं देगा। ठीक है, खराब लगे क्या? देखो इस सीधा प्लेटफॉर्म को छोड़ के एक के बार खाली टेढ़ा सवाल पूछा है 0.5 में, वो पूछा है। मैं बता दे रहा हूं कौन सवाल था, और वो भी इजी था एकदम। आपने बोला 26 गुना दे देगा, ऐसा कभी नहीं देगा, क्योंकि इसका रेट जो होता है ना बड़ा भयंकर रेट होता है। मान लो इसी सवाल में पूछे रेट क्या है निकलेगा क्यों नहीं, लेकिन वो रेट के लिए ना ऑप्शन भी अजीब दिखेगा आपको। देखिए हम बताते हैं रेट कैसे। जैसे आपने कहा कितना, 10 वर्षों में 9 गुना हो गया। ये बताओ 9 गुना का मतलब ब्याज का परसेंट हो गया 800%, और भी किस रेट पर? सीआई पर। 9 साल में चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 800% ब्याज हो जाए
क्या रेट होना चाहिए? आप कहते हो तो कंपाउंडिंग चलता है, निकालना कितना कठिन हो जाएगा आपको। और सर जब सीधा सीधी सवाल पढ़ रहे थे तो मैक्सिमम 4 साल तक देखा हमने, यहां 9 साल 10 साल आ गया। आप समझ रहे हैं कितना कंपाउंड हो करके 800 बना होगा? तो नहीं आएगा वो 26 गुना। समझ गए बात को? जो मैं बता रहा हूं इसी में से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब यही ना बोलना पड़ेगा कि टेढ़ मेढ़ नहीं आए, यही में से आता है भाई। आना होगा तो, अन्यथा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सवाल है सीआई में। एक वो टाइप दिख जाता है, डायरेक्ट दिख जाएगा। हो सकता है उल्टा पूछ दे आपसे, जैसे शुरू में कम था बाद में ज्यादा था ना, शुरू में ज्यादा दे देगा बाद में कम पूछ देगा। तो क्या दिक्कत है? पावर को कंपेयर ही तो करना है। मान लो शुरू में दिया होता 27 गुना 15 साल में, तो आप नहीं लिखते 3 का मान 15, 1 का मान 5, 9 गुना क साल में, तो 2 का मान 10 आ जाएगा। ये पहले दे दे, ये बाद में दे दे, या ये पहले दे के ये बाद में दे, इतने देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, एक वो सवाल आया था वो मैं लिख रहा हूं, उसको समझना थोड़ा। इसका मतलब यही ना है कि कोई प्रिंसिपल था एक, थोड़ा प्रैक्टिकल समझते फिर आते हैं उस पे। कोई प्रिंसिपल एक था, इसको हमने 4 साल समय दिया है, क्या 8 साल? 8 साल समय दिया है, 8 वर्ष हमने समय दिया। तो ये क गुना हो जा रहा है? 4 गुना। क्या 1 से 4 हो गया होगा? अब अगर अगला 8 साल और दे दिया जाए तो फिर से 4 गुना हो जाएगा, और 4 गुना होगा तो सीधे 4 चौके 16 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। क्या इसी बात को ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर 8 साल में 4 गुना तो 4 साल में 2 गुना? ये बात दोनों एक ही है क्या भाई? 4 साल में 2 गुना, फिर 4 साल देंगे तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, 8 साल में 4 गुना हो जाएगा, नहीं होगा? आ रहा हूं भाई। नहीं नहीं नहीं, ये सीआई का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई प्रिंसिपल 4 साल में दुगना हुआ तो फिर अगला 4 साल दीजिएगा ना, तो फिर से दुगना हो जाएगा। तो पहले दुगना होके 2 बना, अब दुगना होके 4 बनेगा। ये सीआई का कॉन्सेप्ट है, एसआई का थोड़े है ये। हाँ हाँ, अमाउंट को डबल कर रहे हैं तो सीआई में ही तो चलता है ये। अगर कोई मूलधन आपने निवेश किया और वो 4 साल में दुगना हो गया, तो फिर आपने 4 साल छोड़ दिया तो फिर से ना वो डबल हो जाएगा। ये सीआई का केस है। एसआई में ऐसा थोड़े होता है। एसआई में तो इक्वल रेट बढ़ता है हर साल, इक्वल ब्याज होता है हर साल एसआई में। क्या यहां इक्वल ब्याज है? नहीं है यहां इक्वल ब्याज है। हो आप कहोगे देखो 4 साल में दुगना मतलब 200%, 4 साल में 200% ब्याज मिल 200 अमाउंट हो गया, आपको 4 साल में 100% ब्याज मिला। तो एसआई का होता तो आप कहते 1 साल में 25% रहा होगा, लेकिन क्या ये सीआई का है तो कहोगे 1 साल में 25% है? नहीं, वो 4 गो सक्सेसिव मिलके ना 100% बना होगा। तो सीआई का केस है। और हमारा मन है 4 साल देने का, तो क्या फिर दुगना हो जाएगा? ये नेचर है ना, 4 साल में 2 गुना, तो 4 से 8। यानी सर आप हमसे पूछे होते कि 8 गुना क साल में होगा, तो हम बोल सकते थे 12 साल में होगा। यहां तक तो पिछला ही सवाल है आपका। लेकिन सर हमसे तो पूछो 8.5 गुना क साल में होगा, यानी कि 8.5 गुना मतलब, अब बताइए 8.5 कैसे बनेगा? इसमें कितना ब्याज ऐड कर दिया जाए ताकि ये आधा बढ़ जाए? 8 से 8.5 करना है, 8 से 8.5 करना है। कितना ऐड करना चाहिए? 8 को 8.5 बनाना है। आपके पास 8 मूलधन है, ऐसे सोचो। मेरे पास 8 रुपया है, उसको 8.5 रुपया बनाना है। 98 जोड़ना है, उसमें 0.5 जोड़ना है। तो 0.58 का क परसेंट है? 0.58 का क परसेंट है?
सर 8 का 12.5% 1 होता है, 12.5 का भी वो आधा है, यानी 6.25%। अब यहां पे मुश्किलें बढ़ रही हैं कि 6.25% बढ़ाना है इसको बस 8.5 बनाने के लिए। तो ये बताओ कि 6.2% ब्याज क साल में मिलेगा, डिसाइड कर पाओगे? यहां पे यही डिसाइड है कि 4 साल में 100% ब्याज मिला है। क्या डिसाइड है? 4 वर्ष में 100% इंटरेस्ट है आपके पास, तबे ना दुगना हुआ था 4 साल में। तो अगर 100% 4 साल में, तो 6.25% क साल में क्या डायरेक्ट भाग दे दोगे? नहीं, ये सीआई का ना केस है। अगर ये साधारण ब्याज का केस होता तब तो सीधे भाग दे देते कि 100% 4 साल में, तो 1% 4/100 1/25 साल में, इतना गुणा कर देते 1/4 आ जाता आपका। लेकिन ये तो एसआई में होता है, इसीलिए मैं बोला कि नहीं देता है सीआई में। सब बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। आप यहाँ जो गुना लिखता था इसको पूरे को ना ब्रेक करते थे बेस पावर में, तो 8.5 को कैसे ब्रेक करिएगा ये बताइए ना। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप ये कह रहे हैं कि पहले 8 गुना को तोड़ लेते हैं, अब फिर 0.5 गुना को तोड़ लेते हैं। अच्छा तोड़ो, ये 2 के पावर 3 होगा, ये क्या होगा? नहीं होता ऐसा सीआई। वही मैं समझा रहा था। यहां डेटा अगर थोड़ा सजा के दे दें कि 1 साल की बात हो जाए अगर खाली, तो बात बन जाएगा आपका। जैसे अगर बोल दिया जाए कि 1 साल में दुगना हो जाए, ऐसा कोई सवाल हो जाए, हाँ, तब आप 1 साल के अंदर उसको ब्रेक कर सकते हैं। मैं सवाल में बताता हूं क्या रहना चाहिए कि अगर मैं यहां दे दूं आपको, या ऐसा कोई डेटा दिया हुआ है जिसकी वजह से निकल गया कि 1 साल में दुगना हो रहा है। यहां मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि 1 वर्ष में 2 गुना हो गया। अगर ये मिल जाए 1 साल के अंदर, तब 1 साल के अंदर के रेट को इक्वली डिवाइड किया जाता है। अब पूछा जाए कि बताइए, हाँ ठीक है यही बताओ, यही देखते हैं 8.5, ऐसे अगर सवाल एडिट हो जाए, अब देखना क्या होगा। आप कहोगे 1 साल में 2 गुना हुआ, इसका मतलब समझ में आ गया कि 1 साल में 100% ब्याज मिला है। ये 4 साल में 100% की वजह से हम नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि 1 साल में कब % मिलेगा। आपके मन में आ रहा था 25%। ऐसा तो एसआई में होता है और एसीआई का सवाल है। लेकिन यहां सोचो, 1 साल में अगर दुगना हुआ तो 8.5 गुना निकालना है, तो कैसे सोचोगे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल को? आप कहोगे 1 साल में दुगना का मतलब होता है कि 1 वर्ष में सीआई मुझे 100% मिला है, यह मतलब होता है। अगर आपको 1 साल में 100% ब्याज मिला होगा तभी ना दुगना हो गया धन आपका। बोलो, अब देखो, अगर 1 साल में दुगना, तो ये जो हमने एरो बनाया था इसको हम ऐसे करेंगे कि सर 1 वर्ष देंगे और ये दुगना होगा तो 2 बन जाएगा। फिर 1 वर्ष देंगे तो दुगना होके 4 हो जाएगा। फिर 1 वर्ष देंगे तो फिर से दुगना होके 8 हो जाएगा। चूंकि मुझे 8.5 बनाना है, तो बताओ 8 से 8.5 होना 6.25% बढ़ाना होगा मुझे। आपको 1 साल में ब्याज 100% मिला है, तो मुझे 0.58 पे क % होता है? 6.25%। 8 से 8.5 बनाना है ना हमको, तो ये ब्याज 0.5 बढ़ा है कितने पे? 8 पे। 0.5 का 8 पर बढ़ना, 0.5 का 8 पर बढ़ना कितना होता है बाबू? 6.25% होता है। तो बताओ 100% 1 साल में, तो मैं कह सकता हूं ना 100% 1 साल में, तो इसका ये 16 गुना है। तो अगर 16 गुना ये है, तो यहां 1/16 वर्ष रहा होगा। नहीं जी, 1/16 वर्ष लगेगा, और 1/16 सही है ना, इसका 16 गुना 1 वर्ष हो जाएगा और इसका 16 गुना 100 हो जाएगा।
1/16 वर्ष को अगर मंथ में चेंज करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये कितना महीना हो गया, 3/4 माह। दिन में बदलना चाहेंगे तो बदल देंगे हम। यानी हमारा आंसर होगा कि सर ये जो ब्याज बढ़ेगा उसके लिए समय कितना और लगेगा, 3/4 माह लगेगा। तो बताइए कुल समय 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो आंसर होगा 3 वर्ष 3/4 माह। अब देख रहे हो कितना आसान डेटा लिए तब जाके इतना टिपिकल आंसर आ रहा है। यहां डेटा खराब ले लेंगे बहुत परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसीलिए नहीं पूछा जाता। 1 मिनट के अंदर आंसर मारना होता है आपको। क्या पूछेगा वो आपसे, सीधा सीधे सवाल पूछेगा, वो भी नहीं समझे में आया होगा। आपको आया समझ में? नहीं आया होगा तब सिंपल बात नहीं समझ में आया, तेरा कहां से समझ में आएगा। अच्छा अब मैं बोलूंगा समझने की भी जरूरत नहीं क्योंकि आएगा भी नहीं, क्यों दिमाग लगाना, जो आ रहा है वही संभाल लो। जैसे कि ये सवाल है, थोड़ा इसको करके देखिए तो। हुआ 2 गुना, यानी कि कोई चीज अगर 1 होगा तो 2 हो गया होगा। 2 गुना का मतलब क्या हुआ, 1 से 2 होना, तभी ना 2 का गुना करते हैं तो 2 आ जाता है। कितने वर्षों में, यानी ये समझ में आ गया कि इस सीआई का नेचर है कि 6 साल में दुगना कर देता है। तो अगर फिर से दुगना करेंगे तो क्या फिर 6 साल लगेगा, जब जब डबल होगा तो ये 6 साल समय ले लेगा। यही नेचर है इसका, समझ रहे बात को। तो 2 दूनी के 4 तक पहुंचे, कहां तक जाना है, 4 का दुगना भी कर सकते हैं, 8 तक जाएंगे। चलो एक बार और दुगना करते हैं तो कहां तक पहुंचेंगे, 8। और जैसे दुगना किए तो 6 साल समय भी लग जाएगा। सर हमारा समय 6, 6, 6, 18 साल बीत चुका है और मेरा धन 1 से 8 यानी 8 गुना हो चुका है। जरूरत का गुना का है, 12 गुना का है। बताओ 8 में क्या जोड़ोगे कि 12 होगा, 4 जोड़ोगे, 8 4 12 हो जाता है। आप कहोगे 4 क्या है, इसका 50% है, आधा है। आपको यह समझना है ना, लास्ट में गुना नहीं करने पे काम बन रहा है। तो ये समझो ना कि सर इसको आधा बढ़ा देंगे तो 12 हो जाएगा। 8 से 12 जाना है आपको। क्या इसको 50% बढ़ाएंगे तो 12 बनेगा। ये नेचर क्या था कि 6 साल में 100% बढ़ता है। ये जो दुगना लिखा हूं, क्या इसके जगह पे प्लस 100% भी लिख सकता हूं क्या। दुगना होना मतलब 100% बढ़ना। तो 6 साल में क परसेंट बढ़ा और बढ़ाना क परसेंट है, तो क साल लगना चाहिए। अब मैटर तो फंसेगा क्योंकि सीआई का सवाल है। बात को समझिएगा थोड़ा सा। ये जो 6 वर्ष दे रहे हैं यही गड़बड़ा जा रहा है। अगर यहां 1 वर्ष देंगे तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। हम जो रेट को बांटा करते थे तो वार्षिक रेट को ना 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना में बांटते थे कि अगर वो 4 साल का रेट रहेगा तो बांट देंगे क्या कि 1 साल का क परसेंट होगा। नहीं, ये सीआई में नहीं होता है। तो मैटर यहां फंस गया आपका। इसलिए यहां जब भी दिया जाएगा ना, ये समय 1 साल दिया जाएगा। यानी फिर से समझो कि ये जो सवाल आएगा परीक्षा में वो यहां ऐसे आएगा 1 वर्ष का, तभी आप ये बांट सकते हो। ना था आप बांट, मन में आ रहा था ना 3 साल कि 100% 6 साल में तो 50%, ऐसा होता है सीआई में। इसलिए ऐसा रहेगा ताकि आराम से बांट सके। तो क्या चेंज होगा, यहां कुछ नहीं दे देगा, यहां आपको समय 1 साल देगा और ब्याज कितना रहना चाहिए, 100%। मतलब कुछ रहेगा, ब्याज आराम से बढ़ जाएगा वो कहने का। अब समझो अगर ये 1 साल है, उसका जवाब नहीं आएगा, वो नहीं लिख सकते 3, उसका जवाब कुछ और है। क्या जवाब है, कैसे निकलेगा, सुनो। रेट निकालना पड़ेगा। अब तुम बताओ हमको 6 साल में अगर 100% सीआई है तो 1 साल का रेट क्या रहा होगा। सर हमको नहीं पता, हम तो ये जानते हैं कि 1 साल में 10% होता है तो 4 साल में 46.41 हो जाता है।
काहे नहीं 40 हो गया? क्योंकि वो CI था, SI थोड़े था जो 40 हो जाएगा। वैसे ही सोचो कि 6 साल में 100% तो एक साल में 100/6 कभी नहीं, वो SI रहेगा तब। इसीलिए यहां टाइम ऐसा रहेगा जो आराम से डिवाइड हो सके। तो यहां 6 साल नहीं दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा आपको? ऐसा दिया जाएगा कि 1 वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुरंत 1 साल में 100%, ये सब 1 साल में हो जाएगा। अब और सुनना ध्यान से, अगर 1 साल में 100% तो 50% क साल में? अब आप कहोगे इक्वली बटेगा, क्योंकि 1 साल के रेट को क्या करते हैं? इक्वली बांट देते। तो 100% 12 महीना में, 1 साल को 12 महीना बोलेंगे, 100% 12 महीना में तो 50%, यानी सर 6 महीना और दीजिए, बढ़ जाएगा 50%। क्या 1 से 12 हो जाएगा? कुल समय 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीना, क्या आंसर 3.5 वर्ष हो जाएगा? और एग्जैक्ट यही सवाल सीजीएल पूछा था, यही सवाल 3.5 साल वाला। प्रीवियस ईयर पलटोगे तो देखोगे, तो ये मैक्सिमम आ सकता है, वो कभी नहीं आ सकता। समझ गए बात? तो एक लिमिट होता है सवाल का, और ये लास्ट लिमिट है, यही तक आएगा, अन्यथा सब सीधे सीधे आता है। पावर का वैल्यू टाइम, तो पावर का वैल्यू टाइम। ये नहीं बुझाया? हाँ, बुझा गया होगा, और नहीं हो बुझाया तो कोई बात नहीं, एक पहले का बुझाया है ना सब, उसी में से दर्शन होगा। एक बार और ये बता दे रहे हैं आप, लिख लीजिए इसको, बता दे रहे हैं। 1 वर्ष में 2 गुना CI रेट है आपका, कि 1 वर्ष में 2 गुना, तो 5.5 वर्ष में कितना गुना हमने पूछा आपसे। अगर मैं 5.5 नहीं पूछता 5 वर्ष में कितना गुना, तो बता देते क्या? कितना गुना? 16, 32 गुना ना। आप कहोगे सर 1 का 5 गुना टाइम है, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5 का वैल्यू 32 गुना हो जाता है, राइट? तो सर 5 वर्ष में पूछते तो 32 गुना आंसर होता, लेकिन आपने पूछा है 5.5 वर्ष, यानी 6 महीना और पूछा है बढ़ा के। तो बता, 1 वर्ष में 2 गुना, मतलब 1 वर्ष में 100% बढ़ता है, तो 6 महीना में 50% बढ़ेगा। तो जो 32 हो चुका है वो ना 50% बढ़ जाएगा, तो 32 का 50% 16, आधा 16 बढ़ जाएगा, तो 32 में 16 बढ़ेगा, तो क्या आंसर होगा? 48 गुना हो जाएगा। ऐसे करना है, ये पॉसिबल सवाल है, ये पूछा जा सकता है आपसे, वो नहीं पूछा जाएगा। ऐसा पूछा जाएगा जो इजीली निकल जाए भाई, जिसमें रेट की जरूरत ना पड़े। तो बताओ, 5 साल की बात है, तो अगर 5 गुना करेंगे तो 2 के पावर 5 हो जाएगा ना, 32 गुना। ये 32 गुना का साल में? 5 साल में। अब हमको आधा साल और जाना था, और ऊपर कहा है कि 1 साल में दुगना होता है, तो 1 साल में 100% ब्याज मिलता है, और हमें आधा और बढ़ाना है, 6 महीना जाना है, तो 1 साल में 100% तो 6 महीना में 50%, तो इसका 50% क्या होगा? यानी ये 16 और बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 48। समझ गए बात को कि नहीं? चलिए आज यहीं रोकते हैं, कल से सवाल भी आरंभ किया जाएगा। हाँ,